अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 10 2026 सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सेस क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो अपलोड की। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा, देन वेरीफाई z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अगर देखें हमने हमें वैल्यूज यहाँ पे गिवन है z1 z2 और z3 की वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवाना है। ये बेसिकली जो लेफ्ट साइड और राइट साइड गिवन है ये बेसिकली कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाती है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 एयोटा और z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 एयोटा। इसमें पुट की मैंने z1 और z2 की वैल्यू। फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स ऑफ की हैं। प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा अगर ब्रैकेट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके साइंस पे, तो एज इट इज आ जाएंगे 1 माइनस 3 एयोटा। प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा भी तो मेरे पास वैल्यू बन गई 2 प्लस 5 एयोटा और प्लस 1 माइनस 3 एयोटा। अब हम क्या करते हैं, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों उसको ऐड करना हो तो रियल को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 2 प्लस 1 करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 और 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एयोटा। इसी तरह से फिर हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है z2 प्लस z1। z2 प्लस z1 हमने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की उसमें z1 प्लस z2 था। पहले हमने z1 की वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद z2 की। अब हम क्या करेंगे, z2 की वैल्यू को पहले पुट करेंगे, बाद में z1 की वैल्यू को। यहाँ पे देखें 1 माइनस 3 एयोटा और बाद में z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है 2 प्लस 5 एयोटा। ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, यहाँ पे भी प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स ऑफ करने से ये बन जाएगा 1 माइनस 3 एयोटा प्लस 2 प्लस 5 एयोटा। सेम एज इट इज हम रियल को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और फिर उसके बाद माइनस 3 एयोटा प्लस 5 एयोटा इज इक्वल टू 2 एयोटा। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने आंसर निकाला था वो था 3 प्लस 2 एयोटा और राइट साइड पे जो आंसर निकला वो भी 3 प्लस 2 एयोटा है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अगर कोई साइन मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और राइट साइड है z2 मल्टीप्लाई बाय z1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है इसमें z1 प्लस z2। फिर उसी तरह से z1 मल्टीप्लाई बाय z2, सॉरी, और z1 की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद z2 की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये z2 की वैल्यू है, फर्स्ट वाली यहाँ पे z1 की वैल्यू है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मल्टीप्लाई करना सीखा। एक नंबर को फिक्स कर लेते हैं। नंबर कौन सा फिक्स करेंगे, 2 लेफ्ट साइड पे पहले तो फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी वैल्यू के साथ। अब देखें मैं यहाँ पे 2 को, ये मैंने फिक्स कर लिया 2। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, 2 वन ज़ा 2, मेरे पास नंबर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। फिर उसके बाद मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, 3 टू ज़ा 6, लेकिन साइन का भी ख्याल रखना है, प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी -6 एयोटा। क्लियर। अब इसके बाद 5 एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 5 एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 एयोटा के साथ। 5 एयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एयोटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 एयोटा। फिर उसके बाद 5 एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 एयोटा के साथ। प्लस माइनस माइनस होता है पहले, तो ये देखते हैं हमने, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। फिर 5 3 ज़ा 15, 15 और एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा इज इक्वल टू एयोटा स्क्वायर।
अब एओटा स्केयर की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, एओटा स्केयर इज इक्वल टू होता है -1 के, जो कि मैंने यहाँ पे पुट की है, एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने किया है, इसमें -6 एओटा प्लस 5 एओटा इज इक्वल टू होता है माइनस एओटा, और माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, +15। और फिर उसके बाद रियल पार्ट जो है ये दो पड़े हुए हैं मेरे पास, इनको मैं ऐड करूंगा, 15 + 2 इज इक्वल टू 17 माइनस एओटा बन जाएगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने Z2 मल्टीप्लाई करना है Z1 से। अब देखें, पहले लेफ्ट साइड जो की है उसमें Z1 की वैल्यू को पहले रखा, बाद में Z2 की वैल्यू को। इसी तरह राइट साइड पे हम क्या करेंगे, Z2 की वैल्यू को पहले लिखेंगे, बाद में हम लिखेंगे इसमें Z1 की वैल्यू को। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1 को मैं फिक्स करता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, 2 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 एओटा के साथ, तो मेरे पास +5 एओटा आ जाएगा। इसी तरह से -3 एओटा को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6, -6 एओटा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये एओटा है, ये भी एओटा, इन इस दोनों एओटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 के साथ एओटा स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज इट इज, एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की यहाँ पे, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। और फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यूज जो है, ये 5 एओटा और -6 एओटा जो है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आंसर बनेगा -1। ये +5 एओटा -6 एओटा इज इक्वल टू माइनस एओटा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएंगे प्लस, +15। और फिर उसके बाद हम इसमें 2 और 15 को ऐड करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है, ये हो जाएगा 17 माइनस एओटा। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सॉल्व क्या किया था, इसमें 17 माइनस एओटा आया आंसर। राइट साइड पे जब सॉल्व किया तो फिर भी मेरा आंसर जो है वो 17 माइनस एओटा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें बेटा जो पहले हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, वो थे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट था अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं, ये है एसोसिएटिव लॉ। अगर आप देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क होता है, तीन वैल्यूज हम यूज करते हैं। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो Z1 + Z2 है पहले, और ब्रैकेट में, और अगर राइट साइड पे देखें तो Z2 और फिर Z3 है। अब देखें कि Z1 + Z2 + Z3, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू को ऐड करेंगे। पहले मैंने जो वैल्यू लिखी हुई है ये Z1 की है, सेकंड वैल्यू Z2 की है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 5 एओटा -3 एओटा इज इक्वल टू 2 एओटा। और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो मेरे पास ये Z3 की वैल्यू जो है वो हम ऐड करेंगे। बेटा देखें, पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म को हम ऐड करेंगे, ये ब्रैकेट वाली टर्म है। और इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू को हमने ऐड किया, जो आंसर आएगा उसको फिर Z3 की वैल्यू में ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 + 2 एओटा + 2 एओटा। इसमें रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, यानी कि 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 2 एओटा + एओटा इज इक्वल टू 3 एओटा बन जाएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, Z2 + Z3 करेंगे सबसे पहले, यानी कि Z2 की वैल्यू लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, ये वाली, ये जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है इसमें 1 - 3 एओटा ये Z2 की वैल्यू है, और 2 + एओटा जो है ये Z3 की वैल्यू है। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 - 3 एओटा + एओटा इज इक्वल टू -2 एओटा बन जाएगा, 3 - 2 एओटा। अब ब्रैकेट को खत्म करता हूँ, अगर मैं ये जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 + 5 एओटा + 3 - 2 एओटा, क्योंकि प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे, एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पे रियल को रियल में ऐड कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा
इसमें लेफ्ट, अगर देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ यहाँ पे अगर देखा जाए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, पहले हमने जो एसोसिएटिव लॉ किया था प्रॉपर्टी की वो अंडर एडिशन थी। अब यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये देखे ना सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले मैं यहाँ पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उसको फिर Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले बोर्ड मैथ रूल के तहत ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो Z1 और Z2 की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 एटा, फिर उसके बाद Z2 की वैल्यू है 1 - 3 एटा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका हम पहले सीख चुके हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को -3 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे -6 एटा आएगा। फिर 5 एटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एटा आएगा, 5 एटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 -15 एटा स्क्वायर आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अब हम पहले भी पार्ट टू में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इस वजह से इसमें देखें आंसर जो आ रहा है हमारा, वहां पे भी मैंने इसमें ये एक स्टेप जो है वो मिस किया है कि एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मैंने डायरेक्ट उसको +1 यहाँ पे +15 कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 17 -एटा। फिर उसके बाद मेरे पास वैल्यू बची हुई है जो वो 2 + एटा है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, पहले ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को आपने सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 + 3 एटा जो Z3 की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू बन जाएगी, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, फिर 17 को एटा से मल्टीप्लाई किया तो 17 एटा बन गया, माइनस एटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा -2 एटा, और माइनस एटा को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -एटा स्क्वायर। फिर माइनस एटा स्क्वायर है तो एटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और अगर बाहर भी -1 है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया +1। ये अब ये 34 जो है 1 में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 35, 35 + 15 एटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या जो है वो आपका आंसर सेम आया। इसमें आपने करना क्या है, Z2 और Z3 की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर Z1 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें फिफ्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट में देखें बेटा, है वैल्यू Z1, Z1 प्लस इंटू -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1। तो आंसर दोनों का जीरो आएगा। ठीक है, वैसे ही देखने से हमें पता लग रहा है कि अगर मैं प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, Z1 -Z1 इज इक्वल टू 0। तो Z1 की वैल्यू ये है 2 + 5 एटा, -Z1 की वैल्यू क्या होगी इसमें, -2 -5 एटा। हमने एडिटिव इनवर्स सीखा है पहले 1.1 एक्सरसाइज में। एडिटिव इनवर्स में क्या था कि अगर Z1 मेरे पास 2 + 5 एटा है तो उसमें एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं इसके साथ सिर्फ माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये एडिटिव इनवर्स ही है, और हमने वहां पे ये सीखा था कि अगर नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास जीरो आता है। तो देखें, अगर लेफ्ट साइड देखें तो Z1 प्लस इंटू -Z1 है, तो मैंने यहाँ पे पहले तो Z1 की वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद -Z1 की वैल्यू लिखी। राइट साइड को भी मैंने सॉल्व कर दिया उसी टाइम। तो -Z1 की वैल्यू पहले लिखी और फिर उसके बाद +Z1 की वैल्यू लिखी। अब देखिए, अगर लेफ्ट साइड पे तो ब्रैकेट ऑफ की है मैंने, 2 + 5 एटा -2 -5 एटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू कटती है वो है 2, जो है वो 2 के साथ कट जाएगा, और +5 एटा -5 एटा से कट जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है। 5 एटा के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस जीरो। ये 5 एटा -5 एटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2 - 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से राइट साइड पे अगर देखा जाए, ये -2 है, ये +2 है, ये आपस में कट जाएंगे,
ये -5 है +5 आपस में कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। तो हमने नीचे जो स्टेटमेंट पूछी गई थी उसने कहा था प्रूफ करें, तो हमने इसको वेरीफाई करवा दिया है। Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। उसमें हमें हमने बेसिकली 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 जो किया था वो सेम एज इट इज है जैसे कि 1.2 में है। उसमें बिल्कुल उसी तरह से हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स और वाई की। वहां पे भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया था। अब देखें यहाँ पे गिवन है हमें, इफ 1 प्लस एयोटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 माइनस एयोटा और इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। फाइंड क्या करना है हमने, एक्स और वाई की वैल्यू को करना है जी फाइंड। तो अगर देखा जाए लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई होगी, हमने इसको एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। बेटा अगर देखें आप न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर पे। आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने बेसिकली वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये बनता है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एयोटा, यानी कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू जो है एयोटा, इस वजह से मैंने आइडेंटिटी में पुट कर दी। और ओवर की फॉर्म में 2 माइनस एयोटा एज इट इज आया। अब एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस जो है ये +1 को कैंसिल कर देगा, माइनस जो है +1 को यहाँ पे कट करेगा। और मेरे पास जो न्यूमिनेटर में वैल्यू बच जाएगी वो बचेगी 2 एयोटा और डिनोमिनेटर में वैल्यू बच जाएगी 2 माइनस एयोटा। अब हमने ये सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में एयोटा की फॉर्म बनती है उसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि नीचे वाली टर्म की का साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो है 2 एयोटा दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखें आप, डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ये है 2 माइनस एयोटा, ये है 2 प्लस एयोटा, यानी कि आपके जहन में आ रही होगी आइडेंटिटी कि ए माइनस बी, ए इन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ये वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो बेटा होती है -1। अगर डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे मैंने -1 पुट किया हुआ है और न्यूमिनेटर को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अगले स्टेप में मैंने 2 को एयोटा को अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एयोटा हो जाएगा। और 2 एयोटा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ एयोटा के साथ तो ये 2 एयोटा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे इस स्टेप में। तो 2 एयोटा स्क्वायर है तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की यहाँ पे। -1 अगर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -2। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद ये मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है इसमें रिमेनिंग इसका। अगर ये 4 एयोटा -2/5 है, मैं -2 को पहले भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हैं पहले रियल पार्ट हमने लिखा है बाद में इमेजिनरी। मैंने रियल पार्ट को पहले लिख दिया और इन दोनों की जो फ्रैक्शन थी यानी कि डिनोमिनेटर था उसको अलग अलग इसमें डिनोट किया है। -2/5 लिखा है और यहाँ पे 4/5। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें हमने कंपैरिजन करना है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों जो हैं इक्वल है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो देखिए -2/5 है तो मैं यहाँ पे कंपेयर करके कह सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेरे पास रियल नंबर -2/5 है, राइट साइड पे रियल नंबर जो है x है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2/5। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे जो रियल इमेजिनरी पार्ट है वो 4/5 है और राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y। तो मैं इसमें ये चीज रिप्रेजेंट करूंगा कि y इज इक्वल टू होता है 4/5। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम एज इट इज।
इसी तरह से है कि हमने लेफ्ट साइड पे जो है एक्स प्लस योटा वाई की फॉर्म बनानी है, यानी कि एक रियल पार्ट बनाना होता है, एक इमेजिनरी, बाद में हम उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। ट्राई कीजिएगा उसका। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।